धान भीगा किसान रोया, आसमान भी शर्मसार हुआ। सरकार की नाकामियों पर हर दिल सवालदार हुआ। जो अन्न उगाए वही तड़पे, क्या किसानों की है यही बेचैनी। परिवहन माल की गलती सर हमारे लोग की नहीं है। हमारा काम है खरीदना सर। अच्छा, परिवहन की गलती है जो माल नहीं उठाता है। परिवहन अगर गाड़ी नहीं भेजेगा तो हम माल कैसे उठवाएंगे सर। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो नुकसान शायद पन्नी की लागत से ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी पन्नी नहीं लाई जा सकी। और पन्नी तब लाई गई जब सब कुछ बर्बाद हो गया है। लगभग 17-18 हज़ार कुंटल जो है तो यहाँ माल पड़ा हुआ है। बाहर होंगे लगभग 5-6 हज़ार बोरे पड़े होंगे। धान भीगा किसान रोया, आसमान भी शर्मसार हुआ। सरकार की नाकामियों पर हर दिल सवालदार हुआ। जो अन्न उगाए वही तड़पे, क्या किसानों की है यही बेचैनी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा की करहिया मंडी में। ये करहिया मंडी जो है, आप यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं, जो बोरे हैं, ये मुझे लगता है कि बरसात के पानी से नहीं भीगे हैं, बल्कि ये सरकार की नाकामियों से भीगे हैं, सरकार की निर्लज्जता से भीगे हैं। जिसको बरसात के ठीक पहले, आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पता चल जाता है कि 24 घंटे बाद बरसात होने वाली है, लेकिन सरकार की नाकामियाँ ऐसी थी कि इस पर सरकार को पन्नी तक ढकने का पैसा नहीं था या समय नहीं था। यहाँ पर मैं कुछ बोरे दिखा देता हूँ, इनकी हालात कैसी है। ये देखिए, ये धान पड़ी हुई है। इसे एक धान को, ये एक मुट्ठी धान उगाने के लिए दिन रात किसान जब ठंडी में या फिर बरसात में या फिर खेतों में रात गुजारता है, तब एक मुट्ठी धान होती है। और ये धान आज यहाँ ऐसी ही पड़ी हुई है, इसकी कोई रखवाली नहीं है। आज जब जा कर के जब थोड़ा सा जब भीग गई चीज़ें, कुछ हाथ से निकल गई, बर्बाद हो गई, उसके बाद आज यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं पीछे ट्रक है जिस पर लोडिंग की जा रही है। मतलब लगातार लोडिंग की जा रही है। सूखी हुई धान है जिसकी लोडिंग की जा रही है। जो गीली हुई धान है ये पड़ी हुई हैं और इन्हें शायद भविष्य में या आने वाले जब धूप निकलेगी तो सुखवाया जाएगा। पीछे काफ़ी धान है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, ये भर रही हैं, सूखी धान भर रही हैं, कुछ निकाल रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहें तो काम इस तरह का है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन सारे दावे खोखले होते हैं। ये यहाँ पर हमारे साथ क्या करते हैं आप? थोड़ा सा खड़े होइए। लेबर मैनेजमेंट करते हैं सर। लेबर मैनेजमेंट मतलब जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उसका मैं मालिक हूँ। मैं देखते हैं कि पूरा देखते हैं, पूरा 24 तो घंटा। कल जब बरसात हुई तो इसकी व्यवस्था आपके अंदर नहीं थी कि थी? थी हमारे सर। रात के बारिश हुई थी, सुबह रात के पन्नी नहीं आ पाई, सुबह पन्नी आई सर। जितना पन्नी आई हम ढकवा दिए सर। तो पन्नी कौन लाता है? पन्नी हमारे समिति ले आएंगे। समिति लाता? हाँ। तो समिति जब सब भीग गया, सब बर्बाद हो गया, तब सब हम सर क्या है कि रात के बारिश हुई, 2 बजे से बारिश हुई है। हाँ। तो क्या रात के तो हमने फ़ोन नहीं लगाया किसी को। हाँ। इसके बाद सुबह में फ़ोन लगाया। हाँ। इसके बाद पन्नी आई, जितना हमारे पास पन्नी है उतना ढकवा दिए। मतलब जब बरसात होती है तभी पता चलता है, उसके पहले पता नहीं ये चलता तो कि बरसात होने वाली है। ये टेक्नोलॉजी वाले जाने हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए सर। तो फिर मतलब जब भीग गया जो बचा तो उस पर आपने पन्नी ढकवा? सर सुबह 7 बजे से पन्नी चढ़वाने लगा मैं। तो ये जो भीग गए हैं बोरे, तो ये किसी काम लायक है? नहीं सर, ये सर पलटी बोरा होंगे सभी। तो ये धान जो भीग गई है किसी काम लायक है कि खराब हो जाएगी? नहीं सर, अभी खराब तो ये धान नहीं है। हम खुराक दिखा देते हैं आपको। ये जो नीचे से भीग गई है, इसको हम दिखा देते हैं सर। ये भीगी हुई धान जो है ये, तो ये सूख जाएगी तो सही हो जाएगी, खराब हो जाएगी? मतलब थोड़ा सा खराब होगी, सही तो नहीं होगी। हाँ, खराब हो जाएगी। नुकसान कुछ ना कुछ तो है। हाँ, मान के चलिए आपके 25% से मान के चलिए आप नुकसान है। हाँ। तो क्या ये जो 25% नुकसान होगा वो पन्नी की लागत से ज्यादा है कि कम? नहीं, ज्यादा है। ये ज्यादा है। मतलब यदि पन्नी लाई जाती तो बचाया जा सकता। हाँ सर, टेक्नोलॉजी का अगर ऐसा ही समय से इस्तेमाल किया जाता तो शायद ऐसा ना होता। तो यहाँ पर जो किसान लाते हैं तो ये हर दिन लोडिंग क्यों जा क्यों नहीं? ये सबसे ज़्यादा परिवहन माल की गलती सर हमारे लोग की नहीं है। हमारा काम है खरीदना सर। अच्छा। परिवहन की गलती है जो माल नहीं उठाता है। माल नहीं उठा? हाँ सर। जबकि लेबर हमारे पास 200 लेबर हैं। तौलाई का अलग रखते हैं तो लोडिंग का अलग रखते हैं सर। परिवहन अगर गाड़ी नहीं भेजेगा तो हम माल कैसे उठवाएंगे सर। तो ये नुकसान किसका हुआ है? ये तो किसान का हुआ है, शासन का हुआ है, सरकार का हुआ? हाँ, किसान का नहीं हुआ है। किसान को इसका पेमेंट मिल जाएगा? हाँ, इसका पेमेंट मिल जाएगा।
शासन का हुआ, किसान का नहीं हुआ है। तो फिर ये धान बर्बाद की धान जो है तो यहीं पड़ी रहेगी? नहीं सर, सब जाएगी ये, सब जाएगा। परिवहन ले जाएगा, सब ले जाएगा। ये सब परिवहन गलती है, बस वो उठाएंगे, वो सब उठा ले जाएगा वो। तो ये फिर से एक बार तौली जाएगी या नहीं फिर सर, अब ये नहीं पैक नहीं हो नहीं, जाएगा? पैक हो जाएगी सर, ये सिलाई हो चाहे जाएगी। ये कम हो चाहे ज्यादा हो? नहीं सर, हाँ? कम मान लीजिए जैसे बोरे में नहीं आती है ना, तो उसकी तो सिलाई माल गिराना पड़ता है सर। अच्छा, हाँ, माल गिराना पड़ेगा, जैसे इसमें सिलाई मशीन नहीं जो जाएगी। पड़ी हुई है ये भरवाएंगे आप, जो ये इधर पूरे दिखाओ। टोटली भरवा, देख लीजिए आप, महिला के सामने देख लीजिए भरवाया अच्छा, है। वो भरवाएंगे ये सब? तो ये तौल के भरवाएंगे या नहीं सर, भरवाएंगे? ऐसे भरवाइए, वो हमारा काटा, उसमें काटा में जाता है ये सब, बेट अच्छा, होके अभी जाएगा काटे? हाँ, काटे में जाएगा सर, ये काटे में जाएगा, बेट होके। क्या नाम है आपका? अब राजेश कोल है। तो ये राजेश जी थे जो यहाँ पर मजदूरों का मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट मतलब जो ये इनके अंदर पे काम करते हैं, इनका काम पर्टिकुलर ये है तौलवाना और भिजवाना, लोडिंग करवाना। और यहाँ पर केवल इनका इतना काम है, और ये जो पन्नी है ये समिति का काम है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हालात क्या है। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो नुकसान शायद पन्नी की लागत से ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी पन्नी नहीं लाई जा सकी, और पन्नी तब लाई गई जब सब कुछ बर्बाद हो गया। यदि 30% भी बर्बाद हुआ है और धान की कीमत यदि 3 लाख भी है तो 1 लाख की धान बर्बाद हो गई है, और वो बर्बादी ऐसी है कि जो लाखों लोगों का पेट भर सकती थी। मतलब आज भी 80% गरीब ऐसे हैं जो दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं, जो गरीबी स्तर से नीचे हैं, उनका पेट भर सकती थी, लेकिन अब ये धान शायद ही किसी के काम आए। हमारे साथ यहाँ पर ये गोलू सिंह है जो कि यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर मेंटेन करने का मतलब ये है कि जो किसान अपनी धान लाते हैं, कितनी धान उनसे ख़रीदारी हुई या फिर कितना यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया, उसका मेंटेन करते हैं। हाँ हाँ। तो कितनी खरीदारी हुई है अभी तक यहाँ से? जो ऑनलाइन दिख रही हो 30,000 कुछ कुंटल हो चुकी है धान की खरीदी। हाँ। और कितना यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो चुका है? ट्रांसपोर्ट 16,000 कुंटल। अभी 16,000, मतलब ये अभी जो दिख रहा है ये 14,000 कुंटल के आसपास है। ये देखिए 2-3 मतलब कुंटल जो है किसान ने शुक्रवार को जो तौलाई कराई वो चढ़वाए नहीं हैं, तो लगभग 17-18 हज़ार कुंटल जो है तो यहाँ माल पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ। तो जो तौलवाई किसान करवा के गए तो उनका लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है उनको, मतलब वो काट के दिया जाता है, मतलब एक कागज़ बना के उनके टोकन में लिखा जाता है। जो स्लॉट बुकिंग होती है उसमें लिखा जाता है। उनको बोला भी गया तुरंत चढ़वा लिए, बोले कि जैसे है भाई एक बार टोकन नहीं चढ़ता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर लगभग कितने कुंटल बोरे पड़े होंगे बाहर होंगे लगभग 5-6 हज़ार बोरे पड़े होंगे। ये एक बोरा कितने का है? कितने किलो का? 40 किलो का है। मतलब 2 बोरे लगभग 3 बोरे 120 किलो, मतलब लगभग 2.5 बोरे। 2.5 बोरे में 1 कुंटल होता है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत होगा, 6,000 से ज़्यादा यहाँ नहीं, बाकी स्टेक लगे हुए हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो पाता? ट्रांसपोर्ट नागरिक टाइम तो जो हम पहले देखे ना, उठाने के लिए वहाँ से निर्देशित नहीं किया गया, तो कोई वाहन आता नहीं था। अच्छा। जब मैपिंग हम लोगों की हुई तो अभी 4-5 दिन से मैपिंग हुई तो लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं। एक दिन में कितने गाड़ी जाती हैं? गाड़ियाँ किसी दिन 10 गाड़ी आती थी, किसी दिन 5 गाड़ी आती थी, किसी दिन 2 ही गाड़ी आती थी। मतलब कोई निर्धारित नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ हैं? नहीं, कोई निर्धारित नहीं है। जितने तौलाई कितने कुंटल होती थी एक दिन में? एक दिन में 3 से 4 हज़ार कुंटल तौलाई हो जाती थी। 3-3 हज़ार कुंटल। 3-3 हज़ार कुंटल एक हाँ, दिन में? हाँ, माने 5-6-7 हज़ार बोरियाँ तक हो जाती थी। 7,000 बोरी? हाँ। और एक ट्रक में कितने कुंटल जाता होगा? एक ट्रक में 250 से 300 कुंटल बस? हाँ, बस हो गया। सोच लीजिए, मतलब यदि 3,000 कुंटल एक दिन में तौलवाई होती है और 250 कुंटल एक ट्रक में जाता है, यानी लगभग एक दिन में पूरा उठवाने के लिए कम से कम 10 ट्रक चाहिए। कम से कम 10 ट्रक चाहिए। हाँ। और आते कितने हैं? 2 ट्रक 3? हाँ, 2 ट्रक 3 ट्रक 5, मतलब 2 से 10 के बीच में ही आ पाते थे। ये किसकी नाकामी है? किसके अंतर्गत? ये तो प्रशासन की नाकामी है, जो वहाँ से हमको, देखिए हम तो खरीदारी कर रहे हैं, जिसकी हमारी लिमिट है मैंने कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन वहाँ से हमको अगर वाहन प्रदान किया जाएगा, गोदाम प्रदान किया जाता। तो ये गोदाम नहीं, जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी तो ठेके पे होगा? वो ठेके पे है तो हम लोगों के अंडर का नहीं है ना, वो प्रशासन के ठेके का है। नागरिक आपूर्ति विभाग जब हमको उपलब्ध कराएगा तभी ना हम लोग उठवा सकते हैं। तो आप इसे खरीद के ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं? नहीं। हाँ। देखिए 2-3 दिन की खरीदी है केवल पड़ी लास्ट की, पहले की और उड़ती गई, बाकी स्टेक है।
3 दिन की खरीदी तो या पड़ी। व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई कहीं पर? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई जो खुले में पड़ा है? अब देखिए जैसे शुक्र को तौला रहा, अब शनिवार को इसको सिलाई चालू थी, व्यवस्थित करा ही रही थी, स्टेक लग रहा था। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि खुले में ना पड़ा रहे, किसी ऊपर से छत हो, कुछ ढकने को हो, ऐसा कुछ नहीं, जितना सेट था सेट के अंदर है। बाकी ये सेट की बात कर रहे हैं, हाँ। इसमें लगभग ये सेट मुझे लगता है फुल है, पूरा सेट फुल है और उसके बाहर भी तौला के स्टेक लगवा के पन्नी उड़ी हुई है। पन्नी ओढ़ी। हाँ, लेकिन भीगने के बाद नहीं भीगने के नहीं, पहले आप देख लीजिए ना, सूखा माल है टोटल। अभी ट्रक में भी लदा है, टोटल सूखा माल लदा हुआ है। अच्छा, हाँ, इसीलिए अंदर से लोडिंग हो रही है। तो सूखा जा रहा है और ये गीला वाला फैलवाते हैं, उसको सुखवाएंगे, सुखवाओगे फिर हाँ, जाएगा। फिर जाएगा। स्वाभाविक है, जब तक सूखेगा नहीं तो कहाँ से जाएगा। तो ये थे हमारे साथ गोलू सिंह, जो कि यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और सुना आपने कि कैसे एक दिन में 4000 से 5000 कुंटल की खरीदारी होती है, लेकिन जा कितना पाता है 250 से 300 कुंटल एक ट्रक में। यानी जो यहाँ पर ख़रीदारी होती है, यदि हाथों हाथ वो चला भी जाए तो शायद इतनी बड़ा नुकसान नहीं हो। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।